उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम शांति शांति शांति। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप सभी जनों का हम अमृतवाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकगण, आर्य जगत में फाल्गुन मास को महर्षि स्वामी दयानंद मास कहते हैं, क्योंकि फाल्गुन बदी दशमी को उनका जन्म हुआ था और फाल्गुन बदी त्रयोदशी को उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनके मन में जिज्ञासु भाव जागृत हुई, जिसे बोध रात्रि, द नाइट ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं। फाल्गुन मास में ही और एक तपस्वी, त्यागी, विद्या अनुरागी, धर्मवीर महापुरुष का जन्म हुआ था। मतलब फाल्गुन बदी त्रयोदशी को महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का भी जन्म हुआ था। इसलिए आज हम महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। दर्शकगण, सृष्टि के प्रारंभ से आर्यों के समाज में समय समय पर पर्व मनाने की प्रथा है, जहाँ हर एक पर्व एक नया संदेश और उत्साह लाता है। उसी प्रकार महापुरुषों की जयंतियाँ भी पावन संदेश लाती हैं। आर्यों के इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि सदा से समय समय पर महान त्यागी, तपस्वी, ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे तथा वीर देशभक्त हुए थे, जिन्हें आज हम अपना आदर्श और गौरव मानते हैं, क्योंकि उनके जीवन से हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और उन्हीं महापुरुषों में से एक महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हैं। दर्शकगण, स्वामी श्रद्धानंद जी का बचपन का नाम मुंशीराम था। उनके पिता लाला नानक चंद जी की 5 संतानें थीं, 3 बेटे और 2 बेटियां। मुंशीराम सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। यह परिवार पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के तलवन ग्राम के रहने वाले थे। इस परिवार के सभी पुत्रों को विद्या पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन मुंशीराम जवानी के जोश में भटक गया था। उनके पिताजी पुत्र को सही मार्ग पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते थे। उन्हीं दिनों महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए पंजाब पहुँचे थे और बरेली में उनके व्याख्यान चल रहा था। मुंशीराम के पिताजी पुलिस विभाग में काम करते थे और उन्हें सुरक्षा का कार्यभार सौंपा गया था। प्रथम दिन से ही लाला नानक चंद जी स्वामी जी के व्यक्तित्व तथा प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन सोच लिए कि मुंशीराम को लाकर स्वामी जी का दर्शन कराएंगे। घर पहुंचते ही अपने पुत्र से निवेदन किए कि बरेली में एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान सन्यासी पधारे हैं, चलो हम दर्शन कर आते हैं। युवक मुंशीराम पिताजी के बात न टाल पाए और स्वामी जी के दर्शन के लिए चल पड़े। दर्शकगण, मुंशीराम के जीवन की ये घटना उसके मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया और उसने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया और सभी बुराइयों को, सभी दोषों को त्याग कर सत्य मार्ग के पथिक बने, कल्याण मार्ग के पथिक बने।
बाद में आश्रम मर्यादा का पालन करते हुए संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बने। देवियों सज्जनों, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के एक उज्जवल रत्न है, हमारे आदर्श हैं। उनके जीवन में घटित घटनाओं से तथा उनके द्वारा किए गए धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यों से हमें बहुत प्रकार की शिक्षाएं तथा प्रेरणा भी मिलती है। इसीलिए आज हम उनके जीवन से केवल 2 उदाहरण देना चाहते हैं। पहला उदाहरण, पहली शिक्षा यह है कि मुंशी राम ने अपने युवा अवस्था में ही अपने भटकते हुए कदमों को संभाल लिया और वेदों के विद्वान एक महर्षि को अपना गुरु बनाया और गुरु की आज्ञा का पालन तन मन धन से किया। महर्षि स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं को, विचारों को एक योग्य शिष्य की तरह अपने जीवन में धारण किया। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से और परोपकार के कार्यों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें उनके जीवन से मिलती है वह यह है कि सभी दोषों को, बुराइयों को त्याग कर सद्गुणों को धारण कर अपने जीवन को पवित्र बनाया। जब मुंशी राम महर्षि स्वामी दयानंद जी से मिले, बातें हुई, शंका समाधान हुआ, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार महापुरुषों का प्रभाव बालकों पर और नवयुवकों पर पड़ता है। मुंशी राम स्वामी जी के सद उपदेशों को सुनकर अपने मन में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी बसा लिया और जीवन भर अपने मन, बुद्धि और आत्मा में किसी प्रकार के दोष, बुराई को, अवगुणों को पनपने नहीं दिया। ऐसा लगता है कि मुंशी राम ने यजुर्वेद के उस मंत्र को साक्षात्कार कर लिया जिस मंत्र को हम सभी लोग ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना में सबसे पहले बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। यह यजुर्वेद का एक प्रार्थना मंत्र है। हम संसार के रचयिता परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वानि दुरितानि परासुव, कि हे प्रभु हमारे सारे दुर्गुण, दोष दूर हो जाए और जो भी भद्रम तन्न आसुव, भद्र है, जो कल्याण है, जो सद्गुण है, जो सत्ज्ञान है, जो सद्कर्म है, वो सब हमें प्राप्त कराए। इस मंत्र में एक अद्भुत प्रार्थना है और हम देखते हैं कि मुंशी राम अपने भटकते हुए कदमों को संभाल कर सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और परमपिता परमेश्वर के अच्छे भक्त बने। उनके जीवन से हमें देखने को मिलता है कि जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं किस प्रकार अपने कार्यों में सफल होते हैं। दर्शकगण, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में अनेक शिक्षाप्रद घटनाएं घटी हैं। एक बार वे गुरुकुल के कार्य से 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे। वापस आने पर पाचक रसोइये ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आज ब्रह्मचारियों के लिए भोजन नहीं बनाए हैं क्योंकि रसोई में एक भी दाना नहीं है। स्वामी जी ने कुछ विचारा और पाचक से कहा, चिंता मत करो, जब शाम को भोजन का समय आएगा तो घंटी बजा देना। पाचक ने शाम को घंटी बजा दी। गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी अपनी अपनी थाली लेकर भोजनालय में प्रवेश किए। जब सभी शांत चित्त बैठ गए तो स्वामी जी ने कहा, चलें हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब सभी ब्रह्मचारी प्रार्थना मंत्र बोलने लगे तब स्वामी जी ध्यान में बैठकर
सबके पालनहार दयालु अन्नदाता से मन ही मन प्रार्थना की। इतने में क्या देखते हैं कि गुरुकुल में उसी समय 2 गाड़ी आई। 2 परिवार भोजन दान देने के लिए पहुँचे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सच्चे भक्तों की पुकार सच्चिदानंद परमात्मा सुनते हैं, और यह एक चमत्कार नहीं है अपितु एक सच्चाई है, एक ईश्वर पर विश्वास है। दर्शकगण, हम सभी जानते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपने गुरुदेव स्वामी विरजानंद दंडी जी के सपनों को साकार किया। पुनः इस धरती पर वेदों की ज्योति जलाई, ऋषियों की परंपरा तथा वैदिक सनातन धर्म की संस्थापना की, एक आदर्श शिष्य बने। और ये दोनों महापुरुष हम सभी के लिए एक आदर्श है। हमारे लिए इनका जीवन एक खुली किताब है, जिससे हम बुराइयों से भलाइयों की ओर, अविद्या से विद्या की ओर, आलस्य प्रमाद छोड़कर सत्कर्म करने की सदा सर्वदा प्रेरणा पाते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है, उस इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना है, जीवित रखना है। इसी में हमारा भविष्य सुरक्षित है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।